गंगणपतये नमः। ओम श्री श्री सरस्वती ओम श्री श्री सद्गुरुवे नमः नमः। ओम श्री श्री उमा महेश्वरा नमः नमः। ओम श्री श्री राधा व कृष्णा नमः नमः। ओम श्री श्री हनुमते नमः नमः। ओम श्री श्री सर्वदेवमयी गोमाता नमः नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते। सर्वे मंगल मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरां राजेव नेत्रं रघुवंशनाथनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुर्कृपा कृष्णाय वासुदेवाय हरहे
प्रणुत काले नासाय गोविंदाय नमो नमः। राधा साध्य साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। तो एक बार मीठी मीठी ताली बजा करके और आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में। हरि बोल। भव बाधा हरो राधे नागर सोर। मेरी भव बाधा हरो राधे नागर सोर। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो रे राधे श्याम हरित दुति हो रे राधे श्याम हरित दुति हो। राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास राधे वृंदावन को वास राधे वृंदावन को वास। कथा होत भगवान की सुनो रे वीर हनुमान। कथा होत भगवान की सुनो रे वीर हनुमान। आसन आन विराजिए तेज पुंज बलवान ओ हनुमत तेज पुंज बलवान ओ हनुमत तेज पुंज बलवान। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी ओ हनुमत जोदायक फलचार ओ हनुमत जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार ओ हनुमत हरहु कलेश विकार ओ हनुमत हरहु कलेश विकार।
चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा। तुम पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा। बाह पकड़ ले ओ मेरी राधे, जैसा हूँ सो तेरा मैं राधे, जैसा हूँ सो तेरा मैं श्यामा प्यारी जैसा हूँ सो तेरा मैं राधे, जैसा हूँ सो तेरा मैं राधे रानी, जैसा हूँ सो तेरा, जैसा हूँ सो तेरा मेरा दिल, जैसा हूँ सो तेरा तेरा तेरा, जैसा हूँ सो तेरा मेरा दिल, जैसा हूँ सो तेरा, श्यामा प्यारी जैसा हूँ सो तेरा मेरा दिल, जैसा हूँ सो तेरा, जैसा हूँ सो तेरा राधे, जैसा हूँ सो तेरा, बरसाने वाली जैसा हूँ सो तेरा मेरा रानी, जैसा हूँ सो तेरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सच्चे सनातन धर्म की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमो पार्वती पदय हर हर महादेव शंभु। तो आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, परम करुणा वर्णालय श्री राधा जी की वायंगमयी मूर्ति, मेरे वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा से प्रातः सुमरणीय पूजनीय सदगुरु महाराज की दया दृष्टि से मां भगवती सरस्वती मैया की असीम अनुकंपा से, श्री हनुमान जी महाराज के प्रेम आशीर्वाद से और इस गो माता के प्रेम आंगन में आप लोगों को दिव्य मद भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। सज्जनों, जो आप लोगों को दिव्य मद भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार नेमी सारण्य के पुण्य क्षेत्र में बैठ करके श्री सूत जी महाराज ने सोनक आदि 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके देवादिदेव भगवान सदाशिव ने मां भगवती पार्वती मैया को यह कथा सुनाई। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण बद्रिका आश्रम में बैठ करके सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवऋषि नारद को यह कथा सुनाई है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण मां गंगा के किनारे बैठ करके ब्रह्म पूजनीय प्रातः सुमरणीय स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भारतवर्ष के सम्राट राजा परीक्षित को सुनाई है। और मैं आप लोगों को बोध करवा रहा हूं, कथा सुना नहीं रहा, क्योंकि भैया मेरे में सुनाने की क्षमता नहीं है। कोई कथा सुना सकता होगा, पर मैं आप लोगों को क्या, मैं कथा नहीं सुना सकता किसी को भी।
क्योंकि भैया सुनाना वो होता है जो खुद विद्वान हो, और मैं तो विद्वानों के घर जन्म भी नहीं लिया, विद्वान तो बहुत दूर की बात है। हाँ, जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, उससे आगे से चल करके आगे से चल करके आगे मेरे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गोलोक स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज तक ये कथा पहुंची। उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर हो गई तो मेरे को ये कथा सिखा दी। अब उनके द्वारा जो कथा सुनाई गई है ना, उसका मैं तो बोध करवा रहा हूं। और बाकी मैं नहीं भैया, दुनिया का कोई भी इंसान कथा नहीं सुना सकता। कथा कोई पांचवी के अच्छा साथी थोड़ी है, उठाई और चल पड़े, और ना कोई सुन सकता। मैं तो एक ही बात जानता हूं भैया, सुनाने वाला भी मेरा ठाकुर है और सुनने वाला भी मेरा ठाकुर है। क्योंकि आपके अंदर भगवान है तो यहां पर बैठे हो। क्या आपकी नगरी में इतने ही आदमी हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा है नहीं? और भगवान की कृपा के बिना कोई चीज मिलती नहीं, ये तो गारंटेड है, सच्चाई है, बिल्कुल है कि नहीं? अब दुनिया में जहाज भी है भैया, पर आप लोग चढ़े नहीं, क्यों? क्योंकि भैया आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। इसी प्रकार नगरी में क्या इतने आदमी हैं, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जो कथा सुनता है ना सजनों, वो भी भगवान ही है। ये बात मैं नहीं कहता, भागवत कहती है। क्योंकि सजनों, भागवत कोई छोटी चीज नहीं, एक सिंगनी का दूध है। किसका दूध है? सिंगनी का, शेरनी का दूध। और शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के पेट में रुकेगा और या सोने के बर्तन में। बाकी बर्तन में डालोगे तो बर्तन टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं? यही कहानी है ये भागवत की। ये भागवत की कथा या तो भगवान का प्यारा होगा या भगवान उसको प्यारा होगा, वही इस कथा को सुन सकता है। बाकी इंसान के बस की बात नहीं है, बैठ भी नहीं सकता। बैठना तो बहुत दूर की बात है, निकल भी नहीं सकता सत्संग से। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है वही इस कथा को सुन सकता है। इसलिए सुनाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। और सुनने वाला कौन है? मेरा भगवान कृष्ण। तो सजनों, मैं तो आप लोगों को कथा का बोध करवा रहा हूं, बाकी ये कथा सुना रहा है वो मेरा ठाकुर है। मैं तो एक खाली बांसुरी की तरह हूं। जिस प्रकार बांसुरी बिल्कुल खाली होती है, पर बांसुरी को बजाने वाला उसके अंदर फूंक मारता है और वो बड़ी सुंदर बजती है। बजती है कि नहीं? तो इसी प्रकार मेरा ये शरीर खाली बांसुरी की तरह है। इसको बजाने वाला मेरा ठाकुर है, मेरा कृष्ण है, मेरा नारायण है। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले नगर देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। वो इस कथा के अंदर आकर के विराजमान हो, कथा कहने की अनुमति प्रदान करें, हमें शुभ भल आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में इस भारत भूमि के ऊपर जितने भी संत महात्मा हैं, उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा अनुरागी मानुभाव पुरुषों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा सुनने वाले तथा ना सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। आइए कथा में प्रवेश करें। तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए, कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की कथा। तो आइए चलते हैं पहले मेरे नारायण की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे ठाकुर की शरण में। तो आइए अपने मन को पवित्र करें।